जन्नत जहन्नुम में क्या समानता, क्या अंतर है? सच में ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो ये बताएं कि आपके अनुसार शादी जन्नत है या जहन्नुम है? सच बताना है कि झूठ बताना है? सच बताना है। सच ये है कि दुनिया में जन्नत और जहन्नुम साथ साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। कल्पनाओं में जन्नत जहन्नुम अलग अलग होते हैं। तो आपकी शादी जिससे भी होगी उसमें जन्नत और जहन्नुम दोनों का अनुपात होगा, कॉन्टिन्यूम, ये डाइकोटमी नहीं है। आप जब भी विवाह करेंगे जिससे भी, कुछ मामलों में आप पाएंगे कि इतना बढ़िया जीवन हो गया कि क्या कहेंगे, कुछ मामलों में आपका मन करेगा जहर खिला दूं या खा लूं कम से कम। और शादी के 3, 4, 5 साल तक बर्तन टकराएंगे, सिर फूटेंगे आपस में, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हैं। और फिर ये होता है कि स्पेस फिक्स हो जाती है कि भाई इस मामले में ये बैल है, इससे कुछ नहीं बोलना है, और इस मामले में ये बैल है, इससे कुछ नहीं बोलना है। अपना अपना स्पेस फिक्स हो गया, बाकी में थोड़ा कब्जा चलता रहता है, और धीरे धीरे 8-10 साल के बाद पति पति भाई बहन टाइप के हो जाते हैं। उनमें एडजस्टमेंट, मैं जो कहना चाह रहा हूँ भाव समझे, जैसा एडजस्टमेंट आप भाई बहनों में आपस में होगा वैसा एडजस्टमेंट पति पत्नी में हो जाता है, क्योंकि सर फोड़ फोड़ के वो समझ जाते हैं कि इसके आगे कोई शक्ति हासिल नहीं होने वाली है। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत ये मानने में है कि जन्नत है या जहन्नुम है, या हटा के और लगा दीजिए तो शादी की सही व्याख्या हो जाएगी। तो बताओ विवाह क्या है? जन्नत और जहन्नुम है। अगर दोनों कायदे के लोग हैं तो जन्नत पन ज्यादा होगा, जहन्नुम पन कम होगा, थोड़ा सा एलिमेंट कम हो जाएगा। सारा खेल अनुपात का है। तो किसी किसी के विवाह में जन्नत ज्यादा, जहन्नुम कम, किसी किसी के में जहन्नुम ज्यादा हो जाती है। और जहन्नुम ज्यादा हो तो उसकी वजह वो दोनों व्यक्ति खुद ही होते हैं, कोई तीसरी शक्ति काम नहीं कर रही इसके पीछे, पूरी दोनों मूर्खों की मूर्खता का परिणाम होगा। तो क्या होगा? साथ में तो कहा ही है उसने, पति पत्नी का संबंध। आज आप पति पत्नी में खूब बात कर रहे थे ना, साथ में बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दिया। उसने कहा 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति ये है कि उनमें से एक दूसरे को वस्तु बनाने में सफल हो जाए। दोनों शुरुआत में कोशिश करते हैं कि मेरी ज्यादा चले, डोमिनेट मैं करूं। शुरू में जिसने डोमिनेंस स्थापित कर ली जीवन भर मस्त रहता है। उसके बाद शुरुआत के 2-4 महीने में तय होता है कौन डोमिनेट करेगा और कौन डोमिनेटेड रहेगा, या कौन मतलब सबमिसिव रहेगा। तो जो शुरुआत में लठैती कर लेते ठीक ठाक, जैसे नाराज हो गया किसी बात में, 3 दिन बात नहीं की, सामने वाला बेचारा विचलित हो रहा है बार बार। जो शुरुआत में 3-4 बार जिसने नाटक अच्छा कर लिया, जिंदगी भर उसकी धूम रहती है उसके बाद। और जो एक बार सॉरी बोलने का अभ्यस्त हो गया, वो जिंदगी भर अभ्यस्त रूप से कोई गलती हुई, किसकी गलती किसकी भी उसको मतलब नहीं होता। जैसे देखा सामने वाले का चेहरा तना हुआ, सॉरी। उसने कहा क्यों? जो भी है छोड़ो ना यार, वट एवर, सॉरी। तुम सॉरी रोज सुबह मुझसे 5 वैसे ही ले लिया करो, लेकिन ठीक रहा करो, है ना, ये मुंह सुझा के मत बैठा करो। तो जो सॉरी बोलेगा जिंदगी भर सॉरी बोलता रहेगा, और जो लठैती करेगा जिंदगी भर लठैती करेगा। आप लोगों के चेहरे की चमक बता रही है कि आज ज्ञान मिला, सही है ना। यही है सार, ध्यान रखना। अब आप लोग जब उस फेज में जाओगे, एक ज्ञान दे रहा हूँ बीच में, जब उस फेज में जाओगे, अगर कोई आपका दमन करना चाहे, जैसे आपको प्रेम व्रेम हो, या मान लीजिए कई बच्चों को तो दुर्भाग्य प्रेम शादी के बाद पहली बार होता है कईयों को, तो मान लीजिए पहला प्रेम विवाह के बाद ही हुआ। अगर आप इतने आउटडेटेड हैं तो चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए पहला प्रेम विवाह के बाद ही आपको हुआ, तो भी ध्यान रखना। शुरुआती दौर में क्या होता है कि दोनों के दोस्त और दोनों के पेरेंट्स ज्ञान दे रहे होते हैं बहुत सारा, कि लड़की बात फिर मम्मी से, मम्मी जैसे बोला क्या करना चाहिए, मम्मी कह रही बेटा तेरे पापा का दमन करने का अनुभव मेरे पास है, ऐसे मैनेज कर, ऐसे कंट्रोल में आएगा। ऐसे लड़के के दोस्त ज्ञान दे रहे होते हैं कि मैनेज करना है, 8-10 दिन का खेल है, एक बार कंट्रोल कर लो फिर जिंदगी में ठीक रहोगे, वरना जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ेगी। तो शुरू के 3-4 महीने में ध्यान रखिएगा। लोग बहुत ड्रामा करते हैं, दबाव में नहीं आना है। कोई बोले जाओ तुमसे बात नहीं करता, बोलना ठीक है जाओ, बात नहीं करूंगा। हाँ तो कौन कर रहा है बात? ये भी क्यों बोल रहे हो? जाओ, बात नहीं करूंगा, ये भी तो बात ही है, हम तो इतनी भी नहीं कर रहे। जाओ। कोई बोले बात नहीं करूंगा, बोलना हम तो ये भी नहीं बोलेंगे कि बात नहीं करूंगा, ये भी क्यों बोलेंगे, जाओ निकलो यहाँ से। और सीधे उसके सामने फोन नंबर अपना देखना, उसका फोन नंबर डिलीट मारना, खत्म। जाओ, फोन नंबर डिलीटेड परमानेंटली, रिसाइकल बिन में जाके वहां भी डिलीट कर देना, खत्म। किसी के धौंस में आने की जरूरत नहीं है। एक बार धौंस में आ गए, जिंदगी भर धौंस से बाहर निकल नहीं पाओगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये पाठ्यक्रम की बात नहीं थी, बीच में वैसे बात आ गई थी। और अगर मान लो दोनों लोग बहुत मजबूत हैं, सार्थ ने कहा एक स्थिति ये है कि उनमें से एक वस्तु बन जाए और एक डोमिनेट करे।
जो अमूमन 90% से ऊपर शादियों में होता है। आपको अपने घर में अच्छे से पता होगा कि या तो 2 में से एक डोमिनेट करता होगा, माँ या पापा, जिसमें 80-90% केसेस पापा होंगे, 10-20% केसेस मम्मी होगी। किसी घर में क्या होता है, एरियाज ऑफ डोमिनेंस बढ़ जाते हैं कि इस मामले में बाप डोमिनेट करेगा, इस मामले में माँ डोमिनेट करेगी। या तो परफेक्ट डोमिनेशन होता है या एरियाज ऑफ डोमिनेंस होते हैं कि इस मामले में बाप चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा कि किसी घर क्या देना है, किसी घर जाना है, क्या निभाना है। बाप ने अगर चूं भी किया, डांट पड़ जाती है उसको, तो बोलता ही नहीं। और जो कुछ और मामले हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स वाला मामला है, मतलब संपत्ति या आर्थिक मामले हैं, उन सब मामलों में माँ चुप रहती है, तो एरिया बढ़ जाएगा ना। अगर दोनों की ताकत बराबर है, कोई दबने को तैयार नहीं है, तो साथ में का फिर 2 तरीके, या तो ये अलग हो जाएंगे, अलग नहीं होंगे तो सबके सामने समान या एक देखते हुए भीतर अलग हो जाएंगे। और इसलिए उसने कहा कि विवाह दरअसल डोमिनेशन स्थापित करने की प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया सफल न हो पाए तो विवाह विफल हो जाता है। और सार्थ कह रहा है विवाह का विफल होना बधाई की बात है। इसका मतलब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वस्तु नहीं बना पाया, क्योंकि वस्तु बनाने की पूरी कोशिश थी और कोई वस्तु बनने को तैयार नहीं हो रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि दोनों व्यक्ति रह गए, वस्तु नहीं बने। प्रभावित नहीं होने ऐसी बातों से। ये तो मैं बता रहा हूँ कि सार्थ ने ऐसा बोला था, सार्थ तो समझ नहीं पाया था, पर उसने बोल दिया ऐसा। उसे पता होता, भारत की शादी देख लेता, उसके बाद बोलने बंद कर देता हूँ। भारत का तो अलग मामला है।